हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों, राज्यों की इस कड़ी में आज हम लोग मध्य प्रदेश के राज्य के बारे में जानेंगे, मध्य प्रदेश के तमाम विशेषताओं के बारे में जानेंगे, इसका कौन सा शहर किस लिए प्रसिद्ध है इस सब के बारे में जानेंगे, इसके कितने ज़िलों से इसके राज्य लगते हैं, सीमाएं लगती हैं, उसके बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, आइए आप समझते हैं। देखिए, आप अगर मध्य प्रदेश का नक्शा देखिएगा तो इस तरह आपको दिखेगा दोस्तों, लगता हुआ है कहीं मुंडी है और कोई बैठा हुआ है, एक जानवर बैठा हुआ है, इस तरह से लगेगा मध्य प्रदेश का नक्शा। देखिए, मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि भारत का पहला सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों। देखिए, मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जंगल मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में। जनजातियों का राज्य किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे भिन्न भिन्न तरह के जनजाति पाए जाते हैं। सबसे अधिक मात्रा में जनजाति पाए जाते हैं और जंगल सबसे अधिक पाए जाते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में। देखिए दोस्तों, इसकी अगर बात करें कि कितने राज्यों से इसकी सीमा सटती है, तो 5 राज्यों से इसकी सीमा सटती है दोस्तों। 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। देखिए, इसके अगर पूर्व साइड की बात करें, पूर्व दिशा में, तो इधर छत्तीसगढ़ पड़ता है, इसके दक्षिण में मध्य प्रदेश, इधर पूर्व में गुजरात, यहाँ पे राजस्थान और उत्तर में मध्य प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश। 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इतने राज्यों से इसकी सीमा लगती है। अब आइए दोस्तों, इनके आंतरिक विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं कि इसके कौन सा शहर किस लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश जो टॉपिक है दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ज़्यादा चीज़ यहाँ पे पाए जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, हम लोग एक बार चलेंगे, इस तरह से चलेंगे ना कि इस तरह यहाँ से याद करते हुए चलेंगे लाइन बाय लाइन, ताकि हम लोग को समझने में और याद करने में आसानी होगा। अगर आप लोग के पास मध्य प्रदेश का नक्शा नहीं है तो एक मध्य प्रदेश का नक्शा डाउनलोड करिए और देखते चलिए कि हम जो हम क्षेत्र बता रहे हैं, जो शहर बता रहे हैं, जो राज्य बता रहे हैं, वो उस जगह पर स्थित है कि नहीं, वही जगह आपको एग्जैक्ट मिलेगा, जिससे कि आपको लोगों को याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो देखिए दोस्तों, हम लोग ये पहले इसके सीमा पे कौन कौन से क्षेत्र हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद उसके विशेषताओं को पढ़ते हुए चलते हैं। देखिए, आप अगर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो हम यहाँ पे ए लिख के रखे हैं, यहाँ पे ए लिखा हुआ है। ए से क्या हो गया दोस्तों? अमरकंटक। अमरकंटक, इसकी सीमा इधर किससे लगती है? छत्तीसगढ़ से लगती है। अमरकंटक किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है, नर्मदा नदी, सोन नदी और महानदी। नर्मदा नदी बहते हुए कहाँ आ जाती है दोस्तों? यहाँ से नर्मदा नदी इसके पश्चिम दिशा में बहती हुई आ जाती है यहाँ पे, और गुजरात होते हुए ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। सोन नदी इधर उत्तर होते हुए ये पटना में जाकर के, बिहार में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है, और महानदी इधर छत्तीसगढ़ होते हुए, उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश को भारत का दिल कहते हैं। दिल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसके सेंटर में है, भारत के मध्य में है, इसलिए इसका नाम मध्य प्रदेश है, और भारत का दिल भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। तो ये ए से क्या हो गया? अमरकंटक। अमरकंटक से कितनी नदियाँ निकलती हैं? 3 नदियाँ निकलती हैं, इधर बहती हुई आती। इसके बाद दिखा दूंगा नदियों का नक्शा, कौन सा नदी किधर है और यहाँ पे कौन से पर्वत है। अभी इसके पहले विशेषताओं के बारे में जानते हैं, आसानी से समझते हैं। देखिए, अमरकंटक, नर्मदा नदी इधर, सोन नदी इधर और महानदी इधर आ जाती है। उसके बाद यहाँ आप देखिए, यहाँ पे हम एस लिखे हुए हैं, एस इस तरह लिखे हुए ताकि आप लोग को याद करने में कोई दिक्कत ना हो और आसानी से नक्शा देखते हुए आप लोग याद कर सकते हैं। एस से क्या हो गया दोस्तों? सिंगरौली। एस से सिंगरौली। सिंगरौली एक कोयला क्षेत्र है दोस्तों। भारत में सबसे मजबूत कोयला और सबसे मोटे परत की कोयला, सबसे अच्छी कोयला यही सिंगरौली में पाया जाता है। तो ये सिंगरौली क्या है? कोयला क्षेत्र है सिंगरौली। सबसे मोटा परत का कोयला, जैसे पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट कोयला होता है ना, उस तरह का कोयला पाया जाता है, जिसमें 90-95% क्या रहता है? कार्बन रहता है, उस तरह का। ठीक है, हम लोग जो घर में जलाते हैं वो क्या रहता है? बिटुमिनस कोयला रहता है, जो हम लोग आम घर में जलाते हैं वो सब कोयला। ठीक है, उसको मध्यम वर्ग का कोयला कहा जाता है। तो सबसे मोटी परत का कोयला देखिए कहाँ पे पाया जाता है? ये सिंगरौली में। ये सिंगरौली एक कोयला क्षेत्र है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है सिंगरौली। ठीक है, तो यहाँ अमरकंटक हो गया, सिंगरौली हो गया। अब यहाँ फिर से एस आपको दिख रहा है, एस से क्या हो गया? सतना।
सतना किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? सीमेंट के कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। सतना सीमेंट कारखाना के लिए प्रसिद्ध है और भरहुत अभिलेख के लिए प्रसिद्ध है। भरहुत अभिलेख, इसको भरहुत अभिलेख को बनाया कौन था? सम्राट अशोक ने बनवाया था। ये भरहुत अभिलेख कौन बनवाया था? सम्राट अशोक ने। ये सम्राट अशोक ने बनवाया था, सम्राट अशोक। तो भरहुत अभिलेख कहाँ पे है? ये सतना में। भरहुत अभिलेख सतना में है। कौन से भगवान की चर्चा है इसमें? तो भगवान बुद्ध की चर्चा है, बौद्ध धर्म की चर्चा है। भरहुत अभिलेख कहाँ पे है? सतना में। ठीक है, तो यहाँ अमरकंटक हो गया। अमरकंटक, सिंगरौली, सतना। एस मतलब गधा, गधा से याद रखिए एस। केविन पीटरसन, ठीक है। एस कौन है? केविन पीटरसन, ठीक है। ये हो गया अमरकंटक, सिंगरौली, सतना। पी से क्या हो गया दोस्तों? देखिए पन्ना। पी से पन्ना। पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है? हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है और हीरे का खनन यहाँ पे किया जाता है सबसे ज़्यादा। भारत में हीरे का खनन कहाँ पे होता है? हीरा कहाँ से मिलता है? तो ये पन्ना से। ठीक है, पी से आपका क्या हो गया? पन्ना। पी से पन्ना। पन्ना में क्या मिलता है दोस्तों? हीरा। जैसे ये ला तो आम भाषा में बोलचाल में जिस तरह बोलते हैं हीरा पन्ना, हीरा पन्ना। तो हीरा पन्ना क्या? तो पन्ना में क्या मिलता है दोस्तों? हीरा का खनन किया जाता है। हीरा का कारखाना के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? पन्ना। देखिए यही क्षेत्र में मिलेगा। आप नक्शा डाउनलोड कीजिए और उसको देखते हुए चलिए, यही क्षेत्र में। और आई होप आपको याद होता हुआ चला जा रहा होगा। यहाँ पे हो गया आपका पन्ना। तो देखिए ऐसे अमरकंटक, सिंगरौली, सतना, पन्ना। सतना पन्ना एक के जैसे लग रहा है ना, सतना पन्ना। उसके बाद के से क्या हो गया? खजुराहो। खजुराहो। खजुराहो एक धार्मिक स्थल है दोस्तों, एक पर्यटन स्थल है खजुराहो। खजुराहो एक धार्मिक स्थल है और एक पर्यटन स्थल। यहाँ पे कंदरिया महादेव का मंदिर है दोस्तों, कंदरिया महादेव का मंदिर। और नंदी बैल का बहुत बड़ी प्रतिमा है। नंदी बैल, देखिए भगवान शिव का सवारी क्या है? बैल है। तो नंदी बैल का बहुत बड़ा प्रतिमा कहाँ पे बनाया गया है? तो यहाँ पे आपका खजुराहो में। देखिए कंदरिया महादेव का मंदिर, नंदी बैल की बहुत बड़ी प्रतिमा। हिंदू तथा जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? ये खजुराहो। हिंदू तथा जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है खजुराहो। कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पे है? खजुराहो में। जैन मंदिर कहाँ पे है? खजुराहो में। ठीक है, और यहाँ पे नंदी बैल का प्रतिमा कहाँ है सबसे बड़ी? तो ये खजुराहो में। आई होप ये आप लोग को याद होता चला जा रहा होगा। देखिए उसके बाद यहाँ पे बीच में घुसा हुआ, यहाँ देखिए ओ आपको दिख रहा होगा। ओ से क्या हो गया? ओरछा। ओरछा। ओरछा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ओरछा दोस्तों बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। बेतवा नदी ये एक ऐतिहासिक शहर है दोस्तों, ये प्राचीन ज़माने से शहर चला रहा है। देखिए यहाँ पे ओरछा में दोस्तों बेतवा नदी 7 भागों में बट जाती है। बेतवा नदी यहाँ की प्रमुख नदी है जो 7 भागों में बट जाती है ओरछा में आकर के। कौन सा नदी? बेतवा नदी। तो ओरछा कौन से नदी के किनारे है? बेतवा नदी के किनारे। देखिए ओरछा बेतवा नदी 7 चैनलों में विभाजित। ये किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? भव्य मंदिर, महल और किले के लिए प्रसिद्ध है। ये प्राचीन शहर है, एक प्राचीन शहर। ठीक है, ओरछा शहर। देखिए ओरछा शहर को बसाया कौन था दोस्तों? इसकी स्थापना कौन किया था ओरछा शहर को? तो ये बुंदेला राजपूत प्रताप रुद्रदेव ने किया था। बुंदेलखंड का राजा प्रताप रुद्रदेव ने इसकी स्थापना की थी, ओरछा की। ठीक है, ओरछा शहर की स्थापना की थी। ये किस नदी के किनारे है ओरछा शहर? बेतवा नदी के किनारे। बेतवा नदी यहाँ पे 7 डिवीजन में बढ़ जाती है। भव्य मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? ओरछा। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ बी दिख रहा होगा आपको। बी से क्या हो गया दोस्तों? बी से बीना। बीना में क्या है? तेल रिफाइनरी सेंटर है दोस्तों। ऑयल कारखाना, देखिए तेल शोधन कारखाना, ऑयल रिफाइनरी। पेट्रोलियम का यहाँ पे बहुत बड़ा पेट्रोलियम को प्यूरिफाई किया जाता है, पेट्रोलियम बनाया जाता है। कहाँ पे? यहाँ पे बीना में। देखिए पेट्रोलियम, तेल शोधन कारखाना और उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? बीना एक औद्योगिक शहर है। कौन सा दोस्तों? बीना, औद्योगिक शहर बीना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जी दिख रहा होगा आपको। जी से क्या हो गया? ग्वालियर। ग्वालियर नाम सुनते ही आपको याद आ जाता होगा तानसेन। तो तानसेन किसके दरबार में 9 थे दोस्तों? अकबर के 9 रत्नों में एक कौन थे? तानसेन। तानसेन क्या थे? बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, बहुत बड़े गायक थे। देखिए दोस्तों ग्वालियर जो है, ये ग्वालियर एक रियासत हुआ करता था, एक राजघराना हुआ करता था। ठीक है, और इसके राजा कौन थे? गंगाधर राव। और यही ग्वालियर राजघराने में किनका शादी हुआ था? तो
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। देखिए ग्वालियर का राजधानी था दोस्तों झांसी, ठीक है। ग्वालियर जिसे सबका अपना अपना राजधानी होता है ना, कि सब अपना अपना जो भी क्षेत्र, जो भी राज्य रियासत था, सबका क्या अपना अपना राजधानी होता है। तो ये ग्वालियर राजवंश का राजधानी कहाँ था? झांसी। और ये ग्वालियर में इसके राजा कौन थे? गंगाधर राव। और यहीं पे शादी हुआ था किनका? रानी लक्ष्मीबाई का, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? गंगाधर राव। और ये यहाँ ग्वालियर के राजा थे। और ये ऐतिहासिक शहर है, इतिहास के लिए प्रसिद्ध है ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई के लिए, तानसेन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए ऐतिहासिक शहर, धार्मिक स्थल। कहाँ गया? यहाँ पे बहुत बड़ा वायुसेना का हेडक्वार्टर है दोस्तों। वायुसेना का मतलब एयरफोर्स का हेडक्वार्टर भी है। कहाँ पे? ये आपका ग्वालियर में। ग्वालियर में एक स्टेडियम भी है दोस्तों, क्रिकेट का स्टेडियम के लिए भी प्रसिद्ध है ग्वालियर में। यही ग्वालियर स्टेडियम में वीरेंद्र सहवाग ने 200 रन बनाए थे दोस्तों ग्वालियर में, ठीक है। तो देखिए ग्वालियर प्रसिद्ध हो गया आपका। यहाँ पे ग्वालियर किस लिए प्रसिद्ध है? उसके बाद देखिए कि बीना, इसके ऊपर सबसे उत्तरी शहर है इसका दोस्तों, सबसे उत्तरी भाग। उसके बाद यहाँ पे उत्तर प्रदेश टच हो जाता है, ठीक है। तो ये बीना सबसे उत्तरी शहर है, यहाँ का ऐतिहासिक शहर है बीना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हो गया, जितने भी मैंने बताए एक बार रिकॉल करते हैं। देखिए यहाँ से अमरकंटक हो गया, सिंगरौली हो गया, सतना हो गया, अमर एस। उसके बाद केविन पीटरसन। पी से पन्ना और के से खजुराहो, पन्ना खजुराहो। ओ से ओरछा, बी से बीना, जी से ग्वालियर। और यहाँ पे बी से क्या हो गया दोस्तों? भिंड। भिंड क्या है? एक ऐतिहासिक शहर। यहाँ बी से क्या हो गया? भिंड। भिंड एक ऐतिहासिक शहर है। उसके बाद इस दिशा में आते चलिए, यहाँ पे आपको दिखेगा। देखिए सबसे पहले ये साइड वाले क्लियर करते हुए चलते हैं, जिससे आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे यू दिखेगा आपको, यू। यू से क्या हो गया? उज्जैन। उज्जैन दोस्तों, यू से क्या हो गया? उज्जैन। उज्जैन कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? क्षिप्रा नदी के किनारे, ठीक है। उज्जैन कौन सा नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे। ओरछा कौन सा नदी के किनारे? बेतवा नदी के किनारे। तो उज्जैन एक ऐतिहासिक शहर है दोस्तों, एक धार्मिक शहर है, एक धार्मिक स्थल भी है उज्जैन। यहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का मेला लगता है कहाँ पे? उज्जैन में। मध्य प्रदेश के कौन से जगह में? उज्जैन में। कौन से नदी के किनारे है ये? क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ का। इसको महाकाल नगरी भी कहा जाता है दोस्तों। और यहाँ पे कालेश्वर महावीर का मंदिर भी है, महावीर, ठीक है। कालेश्वर महावीर का मंदिर भी प्रसिद्ध है। इसको महाकाल नगरी भी कहा जाता है। किसको? उज्जैन को। तो उज्जैन किस लिए प्रसिद्ध है? एक धार्मिक स्थल है। ये कौन सा नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे है। कुंभ का मेला लगता है, महाकालेश्वर की मंदिर है, और इसको महाकाल नगरी कहा जाता है उज्जैन को। यहाँ पे लिख दिए, आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ से आ जाते हैं, ये सब ये रेड मार्क वाला अभी छोड़ते हैं, अभी इसके बाद इसको करेंगे, ठीक है। ये एन हो गया, देखिए नेपा नगर। एन से क्या हो गया दोस्तों? नेपा नगर। एन से नेपा नगर। नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो जितना भी हम लोग का अखबार वगैरह बनता है, कॉपी किताब बनता है, उसका कागज़ कहाँ बनाया जाता है? तो दोस्तों ये नेपा नगर में। तो अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? ये मध्य प्रदेश का नेपा नगर। अखबारी कागज़, अखबार वगैरह जो भी हम लोग का पेपर आता है ना, बन के पेपर हम लोग पढ़ते हैं, या कॉपी बनता है, रफ कॉपी बनता है, ये सब बनता है, बुक्स वगैरह बनता है, तो वो उसका कारखाना कहाँ पे है? नेपा नगर। तो नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अखबार का जितना भी कागज़ वगैरह बनता है वो सब नेपा नगर में बनता है। उसके बाद देखिए बी हो गया बुरहानपुर। बी सबसे इसका दक्षिणी भाग है दोस्तों, दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी। देखिए इसके नीचे जस्ट आपका महाराष्ट्र आ जाएगा। महाराष्ट्र में भी बताए थे, यहाँ पे कौन सा दर्रा है? बुरहानपुर दर्रा। ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का जंक्शन कहा जाता है। जंक्शन मतलब दो मीटिंग पॉइंट। इसके बाद यहाँ बुरहानपुर से इधर आ जाइएगा आप तो मध्य प्रदेश, इसके नीचे आपका महाराष्ट्र। तो बुरहानपुर दर्रा, देखिए यहाँ पे दर्रा है दो पहाड़ों के बीच में। यहाँ पे कौन सा पर्वत है दोस्तों? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ यहाँ पे हैं ना, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। तो दो पहाड़ियों के बीच पतली रास्ते को ही क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। तो बुरहानपुर क्या है? दर्रा है। बुरहानपुर दर्रा यहाँ पे है, जो किसको जोड़ती है? महाराष्ट्र को और मध्य प्रदेश को जोड़ती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको देखिए यहाँ से यहाँ तक जितना भी है वो कंप्लीट हो गया। ये वाला छोड़ दिए यहाँ पे, क्योंकि ये सब एक जगह पे एक घोचा में है, ठीक है। एक ही साथ इसको बताएंगे तब मजा आएगा, अलग अलग बताएंगे याद नहीं होगा, दिमाग से निकल जाएगा। देखिए एन बुरहानपुर हो गया, यहाँ पे नेपा नगर हो गया, अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध। बुरहानपुर क्या हो गया? ये जंक्शन है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये सब जो छूट गया उसको देख लेते हैं। जैसे हो गया जो दोस्तों जबलपुर। देखिए जबलपुर में यहाँ का मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? जबलपुर में। इसके राजधानी भोपाल में इसका हाई कोर्ट नहीं है, यहाँ जबलपुर में है। तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय, ठीक है, कहाँ पे है? उच्च न्यायालय यहाँ पे जबलपुर में। जैसे क्या हो गया? जबलपुर, ठीक है, जैसे जबलपुर।
जैसे जबलपुर हाई कोर्ट है, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे है? जबलपुर में। देखिए दोस्तों, जो हम लोग का आर्मी लोग जो गाड़ी यूज करते हैं, जो ट्रक वगैरह यूज करते हैं, तो उन लोग के लिए स्पेशल बनाया जाता है, क्योंकि उन लोग को पहाड़ पर चढ़ना रहता है, रेगिस्तान वगैरह में चलाना रहता है। तो देखिए उस सब का जो ट्रक बनाया जाता है स्पेशल कैटेगरी का बनाया जाता है। उस सब का चारों चक्का में एक्सल लगा हुआ रहता है, ठीक है, चारों चक्का में। हम लोग का तो सिर्फ पीछे वाला में रहता है, आगे वाला में उन लोग को सब चक्का में। तो उस सब के लिए स्पेशल जगह कि वहाँ पे सिर्फ आर्मी का ही गाड़ी बनता है। तो यहाँ पे है आर्मी व्हीकल के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? जबलपुर। यहाँ पे आर्मी की गाड़ियाँ बनाई जाती है दोस्तों, जीप हो गया, ट्रक हो गया, ये सब बनाए जाते हैं आर्मी के लिए। जैसे जबलपुर, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे? जबलपुर। आर्मी के लिए गाड़ी व्हीकल कहाँ बनाई जाती है? जबलपुर में। उसके बाद देखिए आपको दिखेगा कटनी, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कटनी। कटनी नक्शा देखते रहिए ताकि आप लोग याद करते चलिए। कैसे क्या हो गया दोस्तों? कटनी। कैसे? कटनी। कटनी किस लिए प्रसिद्ध है? रेलवे डिवीज़न के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कितने रेलवे डिवीज़न है? 24 रेलवे डिवीज़न है, उसमें से कटनी भी एक है दोस्तों। मध्य प्रदेश का कटनी रेलवे डिवीज़न के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ से यहाँ तक जितने भी हैं वो सब आपको आई होप याद हो रहा होगा। देखिए ये क्या हो गया, इधर से देखते हुए उज्जैन हो गया, यहाँ इधर तो याद ही होगा आप लोग को, एक बार देखते चलिए याद हो जाएगा। उज्जैन हो गया, यहाँ पे नेपानगर, बुरहानपुर, जबलपुर, कटनी। उज्जैन, नेपानगर, बुरहानपुर, जबलपुर, कटनी। ऐसे अमरकंटक, सिंगरौली, सतना। अमरकंटक, सिंगरौली, सतना। पन्ना, पन्ना हो गया, पन्ना, खजुराहो, ओरछा, ओरछा हो गया। फिर बीना हो गया, ग्वालियर, बीना, ग्वालियर, बीना, ग्वालियर। और यहाँ पे भिंड, बीना, ग्वालियर, भिंड। उज्जैन, नेपानगर, बुरहानपुर, जबलपुर, कटनी। इतने जितने भी मैंने बताया आई होप दोस्तों आपको याद हो गया होगा और आपको समझ में भी बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। अब आइए देखते हैं ये जो रेड मार्क करके रखे हैं ये क्या है और यहाँ पे कौन कौन सा शहर है। देखिए सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, इस वाले भाग को देख लेते हैं, यहाँ पे कौन कौन से प्रसिद्ध हैं और किस किस लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे हम लिखे हुए हैं बी, ये वाला है दोस्तों बी। इस बी का मतलब क्या है? तो ये है दोस्तों भोपाल। भोपाल क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल में एक बहुत बड़ा गैस कांड हो गया था दोस्तों, गैस त्रासदी हो गया था, गैस रिसाव हो गया था, जिससे हजार लोग मर गए थे। आइए उसके बारे में समझते हैं कि ये गैस त्रासदी कब हुआ था और किस लिए हुआ था और इसका कारण क्या था। ठीक है, देखिए ये 20 हो गया भोपाल, इसकी राजधानी भोपाल में। देखिए 3 दिसंबर 1984 को गैस त्रासदी हो गया था दोस्तों, बहुत बड़ा गैस का टैंकर फट गया था। कौन सा गैस निकला था उससे? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। ये कहा जाता है 4000 लोग मरे थे, लेकिन ये सरकारी आंकड़े के हिसाब से बोला जाता है 4000 लोग, लेकिन कितने हजार मरे थे उसका कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए कोई भी गैस पता है, मिथाइल आइसोसाइनेट अगर आप सांस लिए ना, खत्म, कहानी खत्म हो जाता था। ठीक है, ये मिथाइल आइसोसाइनेट किससे रिएक्ट करता है? पानी से बहुत जल्दी रिएक्ट करता है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनाया जाता था? कार्बाइड फैक्ट्री था दोस्तों, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, मतलब कीटनाशक बनाया जाता था। ठीक है, तो मिसाइल आइसोसाइनेट का इतना रिसाव होने लगा कि ये ब्लास्ट हो गया। किससे? पानी से बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है ये, तो पानी से बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, तो मिसाइल आइसोसाइनेट की वजह से इतने आदमी मर गए थे। तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को। कहाँ पे? भोपाल में। कितने लोग मरे थे? सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 4000 लोग, लेकिन ओरिजिनल में कितने मरे थे उसका कोई पता नहीं। क्या जी फैक्ट्री था दोस्तों? यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री था, कीटनाशक बनाता था। कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? मिसाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। तो ये भोपाल हो गया, आपको पता चल गया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एस लिखा हुआ है, एस से क्या हो गया आपका? सांची। देखिए भोपाल, बी से भोपाल और एस से सांची। सांची में बौद्ध का बहुत बड़ा स्तूप है दोस्तों, बौद्ध का बहुत बड़ा स्तूप है। ये किसके द्वारा बनाया गया था? बौद्ध का स्तूप, सांची स्तूप प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सांची स्तूप। किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये भी सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। कहाँ पे? ये सांची में है और सांची के ही नाम से प्रसिद्ध है, सांची का स्तूप से ही वो प्रसिद्ध है। ठीक है, इसको सम्राट अशोक ने बनाया था। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? ये सांची की स्तूप की ऊंचाई कितनी है? तो 54 फीट इसकी ऊंचाई है। देखिए यहाँ पे हो गया भोपाल सांची, भोपाल सांची। वी से क्या हो गया? विदिशा। विदिशा में एक अभिलेख मिला है दोस्तों, कौन सा? गरुड़ ध्वज अभिलेख। विदिशा में एक अभिलेख मिला है, गरुड़ ध्वज अभिलेख। ठीक है, वी से क्या हो गया? वी से विदिशा। ठीक है, वी से हो गया आपका विदिशा। विदिशा में एक अभिलेख मिला है, गरुड़ ध्वज अभिलेख। ये किसकी अभिलेख है?
हेलियोडोटस की, ठीक है, हेलियोडोटस की अभिलेख है। इसमें क्या चीज़ की चर्चा है, क्या लिखा गया है इस अभिलेख में? देखिए बड़ा बड़ा जो पत्थरों पर लिखा जाता था दोस्तों, खोद खोद के, उसी को अभिलेख बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें किसकी चर्चा है? भागवत धर्म की चर्चा है। तो ये भागवत धर्म की चर्चा है। और देखिए पुष्यवंश, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। और पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो विदिशा, ये मध्य प्रदेश के विदिशा में अपनी राजधानी बनाई थी, शुंग वंश, ठीक है। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। और उसने अपनी राजधानी कहाँ बनवाया था? तो विदिशा में बनवाया था। देखिए भोपाल हो गया, भोपाल, सांची, विदिशा, भोपाल, सांची, विदिशा। अब देखिए यहाँ पे एच लिखा हुआ है, एच से क्या हो गया? होशंगाबाद, ठीक है, होशंगाबाद, ठीक है। यहाँ पे एच से क्या हो गया दोस्तों? होशंगाबाद। होशंगाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए हम लोग का जो करेंसी मिलता है, नोट मिलता है, तो नोट छापने का जो कागज़ बनता है वो होशंगाबाद में बनता है। स्पेशल कागज़ उसके लिए होता है। कोई कागज़ उठा के उसको नोट्स नहीं बना दिया जाता है, ठीक है, कि हाँ कोई कागज़ उठाए उसको नोट बना दिए, चलेगा भी नहीं वो। उसके लिए स्पेशल कागज़ रहता है। वो कहाँ पे, उसका कारखाना कहाँ पे है? ये होशंगाबाद में, ठीक है, होशंगाबाद में नोट छापने का कारखाना है। और नोट अलग जगह छपता है, यहाँ पे क्या चीज़ होता है? सिर्फ कागजवा बनता है, ठीक है। नोट छापने का कागज़ बनता है कहाँ पे? होशंगाबाद में। उसके बाद आपको दिख रहा होगा आई, आई से क्या हो गया? इटारसी। इटारसी रेलवे डिवीज़न है, यहाँ पे रेलवे जंक्शन के लिए प्रसिद्ध है, रेलवे जंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे भोपाल गैस तरह सीधी हो गया, एस से सांची हो गया, वी से विदिशा हो गया, एच से होशंगाबाद। करेंसी नोट छापने का फैक्ट्री, करेंसी नोट छापने का, ठीक है, करेंसी नोट छापने का कागज़ यहाँ पे बनता है। करेंसी नोट छापने का कागज़, नोट यहाँ नहीं छपता है, कागज़ सिर्फ उसका कागज़ बनता है यहाँ पे, ठीक है, नोट अलग जगह छपता है। और आई से क्या हो गया? इटारसी, रेलवे डिवीज़न के लिए प्रसिद्ध है। अब ये छोटा वाला हिस्सा पे आते हैं दोस्तों, यहाँ लिखे नहीं हम, लेकिन आपको बता देते हैं। देखिए ये एक जगह है आपका बी, बी से क्या हो गया? बाघ, ठीक है, बाघ। यहाँ पे बी से आपको पता चल गया दोस्तों बाघ। बाघ किस लिए प्रसिद्ध है? ये गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, बाघ की गुफाएं, ठीक है। ये जगह एक यहाँ पे बाघ, उसका जगह का नाम है। यहाँ पे क्या है? बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं, गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, प्राचीन काल की गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। ये गुफाएं कब बनी थी? तो बाघ किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? गुफाओं के लिए, ठीक है। बाघ की गुफाएं ये कब बनी थी? बाघ की गुफाएं गुप्त काल में, ठीक है, गुप्त काल में, है ना। बाघ की गुफाएं कब बनी थी? गुप्त काल में, ठीक है। बाघ की गुफाएं कब बनी थी? गुप्त काल में, ठीक है। बाघ किस लिए प्रसिद्ध है? बाघ गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, बाघ गुफाओं के लिए प्रसिद्ध। अब देखिए डी हो गया यहाँ पे, डी से हो गया देवास। आप लोग लिखते चलिए ताकि आपको आसानी हो। देवास, देखिए डी से क्या हो गया? देवास। ये देवास में क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ पे करेंसी छपती है दोस्तों, करेंसी, ठीक है, करेंसी छपती है, ठीक है, छपती है। देखिए यहाँ पे देखिए होशंगाबाद में जो नोट छापने का कागज़ होता है उसको बनाया जाता है, ठीक है। होशंगाबाद में नोट छापने का कागज़ बनाया जाता है, लेकिन ये देवास में क्या होता है? करेंसी को छापा जाता है। यहीं पे हम लोग का नोट बनता है, जितना भी हम लोग 500, 1000, 2000 देखते हैं ना, तो ये करेंसी को कहाँ छापा जाता है? तो देवास में। इसके अलावा नासिक में भी छापा जाता है, नासिक में भी करेंसी हम लोग का छपता है। उसके बाद मैसूर में भी करेंसी नोट छपता है, नासिक में, मैसूर में। तो यहाँ पे देवास में क्या चीज़ छपता है दोस्तों? करेंसी नोट छपता है। जो कागज़ का नोट हम लोग यूज करते हैं ना, वो कहाँ पे छपता है? मध्य प्रदेश का देवास में। उसके बाद आई से आपको पता चलेगा इंदौर, आई से इंदौर। यहाँ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर और सबसे विकसित शहर क्या है दोस्तों? इंदौर। भारत राज्य का सबसे स्वच्छ शहर क्या है? इंदौर। इंदौर इसीलिए प्रसिद्ध है, स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध है इंदौर, ठीक है। तो ये बाघ किस लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के लिए। देवास किस लिए? करेंसी नोट छपती है, करेंसी नोट छापने का कारखाना है यहाँ पे ये। उसके बाद आई से क्या हो गया? इंदौर। आई से इंदौर, लिखे नहीं आप लोग, लिख लीजिए, हम बता दे रहे हैं, ठीक है। आई से इंदौर। इंदौर किस लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का सबसे विकसित शहर, सबसे साफ शहर, सबसे स्वच्छ शहर, सबसे बड़ा शहर, ठीक है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा? इंदौर हर बार मेडल लेके जाता है सबसे स्वच्छ शहर का। देखिए उसके बाद नीचे आपको दिख रहा होगा एम, एम से क्या हो गया दोस्तों? महो, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा याद हो जाए। देखिए इस एम से क्या हो गया? महो, ठीक है, महो।
महो एक कैंट है दोस्तों, आर्मी कैंट, ठीक है, आर्मी कैंटोनमेंट, जहाँ पे आर्मी लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है। यहाँ पे तोप चलाने का ट्रेनिंग दिया जाता है कि कौन सा तोप को कैसे चलाया जाए। महो कैंट किस लिए प्रसिद्ध है, तो तोप चलाने के लिए यहाँ पे सिखाया जाता है कौन सा तोप कैसे चलाना है, ठीक है। तो महो कैंट यहाँ पे प्रसिद्ध है, महो में महो कैंट है और ये तोप चलाने का यहाँ पे सिखाया जाता है। तोप खाना का ट्रेनिंग सेंटर, तोप खाना कैसे तोप चलाना है उसका ट्रेनिंग दिया जाता है महो में, ठीक है। तो देखिए बी से हो गया बाघ, बाघ की गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। डी से हो गया देवास, देवास किस लिए, करेंसी छोट नोट छापने का कारखाना है यहाँ पे। आई से हो गया इंदौर, सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। और एम से महो, महो कैंट, ठीक है, कि क्या दिया जाता है दोस्तों, तोप खाना चलाने का, तोप चलाने का ट्रेनिंग दिया जाता है। ये थे मध्य प्रदेश के कुछ विशेष क्षेत्र, कुछ विशेष शहर, कुछ विशेष जिले जो प्रसिद्ध हैं अपने अपने, कोई प्राचीन के लिए प्रसिद्ध है, कोई किसी लिए प्रसिद्ध है, वो सब के बारे में सब मैंने आपको जानकारी दे दिया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों इसके प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं। आइए दोस्तों इसके प्रमुख पर्वतों और नदियों के बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 पर्वत प्रमुख है दोस्तों, यहाँ पे मध्य प्रदेश में 3 पर्वत प्रमुख हैं। देखिए ऊपरी भाग में इसका यहाँ पे है विंध्याचल पर्वत, नीचे में सतपुड़ा पर्वत और इसके इधर पूर्वी तरफ है मैकाल पर्वत। देखिए विंध्याचल, सतपुड़ा और मैकाल पर्वत यहाँ पे मध्य प्रदेश में प्रमुख है। देखिए यहाँ पे अमरकंटक है जो मैकाल पर्वत को चीरते हुए बाहर निकलती है। अमरकंटक से नदी निकलती है दोस्तों, नर्मदा नदी, ठीक है, अभी बताया मैंने, नर्मदा नदी निकलती है। और यहाँ पे ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात, ये मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद यहाँ से एक नदी निकलती है और एक नदी ताप्ती नदी, और ताप्ती नदी अमरकंटक से नहीं निकलती है, यहाँ मध्य प्रदेश के या सतपुड़ा पर्वत से निकलती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अमरकंटक से और एक नदी निकलती है दोस्तों, सोन नदी, जो जहाँ कहाँ पे जाकर के ये गंगा नदी से मिलती है, कहाँ पर के जाकर के, बिहार में। उसके बाद महानदी निकलती है यहाँ से, महानदी। तो 4 नदियाँ इसमें प्रमुख है दोस्तों। अमरकंटक से निकलती है कौन सा, इधर सोन नदी, इधर नर्मदा नदी, इधर महानदी, सोन नर्मदा महानदी, और यहाँ पे एक ताप्ती नदी। कौन कौन से यहाँ पर्वत हैं, विंध्याचल, सतपुड़ा और मैकाल पर्वत। आई होप दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा। थैंक यू।